तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां शोयू अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसके पास आता है और वो शोयू से कहता है कि निकुन का जिसने रेप किया था वो हमें मिल गया है। और दूसरी तरफ बार के अंदर क्यूमिंगटिंग और शैंटियो आते हैं और यहाँ क्यूमिंगटिंग कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं बहुत ही अकेला फील करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तभी वहाँ पर शोयू आती है तो तैन शियुजुन उससे कुछ बात करने की कोशिश तो करती है पर शोयू उससे कोई भी बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तो तैन शियू उसके बॉडीगार्ड को बुलाकर कहती है कि इन्हें क्या हुआ है। तो फिर उनका बॉडीगार्ड कहता है कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है मुझे काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने निकुन का रेप किया था। तभी वहाँ पर शोयू आती है और उस आदमी से कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम अपना नाम चेंज कर लोगे तो तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो वो आदमी कहता है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो फिर शोयू उसे याद दिलाती है कि उसने निकुन के साथ क्या किया था और वो उसे मार देती है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ बार में ऑफिसर गु आते हैं और वो शोयू के साथ बैठते हैं और शोयू उन्हें उसी आदमी की फोटो देती है जिस आदमी ने निकुन का रेप किया था। और ये देखकर ऑफिसर गु उन पर गुस्सा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद शोयू बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और फिर वो जाती है निकुन के कब्र के पास और वहाँ पर जाकर उस फोटो को जला देती है और कहती है कि निकुन जितने भी लोगों ने तुम्हारे साथ गलत काम किया था मैंने उन सबको मार दिया है। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिंग शिंग अकेले ही प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी ऑफिसर गु वहाँ पर शराब लेकर आते हैं और वो बैठे हुए शिंग शिंग को देखने लगते हैं और फिर शिंग शिंग से कहते हैं कि क्या तुम ड्रिंक करोगे। तो शिंग शिंग पहले उन्हें मना कर देती है तो ऑफिसर गु उससे कहते हैं कि थोड़ी पीने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर शिंग शिंग को उनके पास जाना पड़ता है और वो जाकर उनके पास बैठती है और फिर ऑफिसर गु उसे शराब की बोतल पकड़ाते हैं और यहाँ शिंग शिंग थोड़ा ड्रिंक करती है और उसे इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो फिर ऑफिसर गु उससे कहते हैं कि लड़कों को ड्रिंक करना आना चाहिए। तो शिंग शिंग उन्हें कहती है कि आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं। तो ऑफिसर गु उससे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। तो शिंग शिंग कहती है कि मैंने तो बस गैस किया था। तो फिर ऑफिसर गु कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आज खुश क्यों हूँ। और फिर वो उसे कहता है कि मैंने आज शादी करने का फैसला लिया है। तो ये सुनकर शिंग शिंग उन्हें कहती है कि क्या आपने अभी तक शादी नहीं की, आप कितने बूढ़े हो गए हो। ये सुनकर ऑफिसर गु उसे पट से एक हेडशॉट देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तो शिंग शिंग उन्हें कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप अभी तक बूढ़े नहीं हुए हैं। तो ये सुनकर ऑफिसर गु कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर वो अपना जैकेट निकालते हैं और शिंग शिंग से कहते हैं कि चलो हम दोनों फाइट करते हैं। तो फिर शिंग शिंग उन्हें हंसते हुए कहती है कि अगर कहीं आपकी हड्डियाँ टूट गई तो अब फिर मुझे मत कहना क्योंकि आप वैसे भी बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो ये सुनकर ऑफिसर को उस पर हंसने लगते हैं और यहाँ उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर शिंग शिंग उनसे हार जाती है और यहाँ ऑफिसर गु उसे बहुत ही बार नीचे ज़मीन पर गिरा देते हैं जिससे शिंग शिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो उनसे बचने की कोशिश तो करती है पर ऑफिसर गु उसे कहाँ छोड़ने वाले थे। आज ऑफिसर गु दिखा देते हैं कि वो अभी तक बूढ़े नहीं हुए हैं और यहाँ शिंग शिंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रह जाती है कि ऑफिसर गु मुझे छोड़ दीजिए, मैं हार गया हूँ। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ शिंग शिंग ऑफिसर गु के साथ बैठी हुई होती है और उन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। और यहाँ शिंग शिंग ऑफिसर गु का मजाक बना रही होती है कि वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और वो अभी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर ऑफिसर गु से कहते हैं कि देखो मेरी तरफ, मैं है ना अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। जब मैं जवान था तो मुझ पर बहुत सारी लड़कियाँ मरती थी और अभी भी मुझ पर बहुत सारी लड़कियाँ मरती है। और यहाँ पर ये लोग ये सब कुछ बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर गुएंग ज़ेन आता है शिंग शिंग को ढूंढते हुए और वो शिंग शिंग को ऑफिसर गु के साथ देखता है। तो ऑफिसर गु से कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए अपने स्टूडेंट को इस तरह ड्रिंक करवाते हुए। तो ऑफिसर गु से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम भी कितना ड्रिंक करते हो, इसलिए मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर गुएंग ज़ेन चुप हो जाता है। तो ऑफिसर गु से कहते हैं कि ठीक है इस लड़के को यहाँ से लेकर जाओ। तो फिर गुएंग ज़ेन शिंग शिंग को अपने कंधे पर उठा लेता है और वहाँ से उसे रूम की तरफ लेकर जाता है और रूम में जाने के बाद वो उसका मुँह क्लीन करता है और यहाँ पर शिंग शिंग उसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है। तो गुएंग ज़ेन उससे कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, अगर तुम इतना सह नहीं सकते तो इतने ड्रिंक भी मत किया करो। पर शिंग शिंग तो उसकी कोई भी बात सुन नहीं रही होती है बल्कि वो उसके सामने कपड़े निकालने लगती है और कहती है कि मुझे इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए इस कपड़े को निकालने में मेरी हेल्प करो। तो
तो ये सुनकर गुयांगजन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो करूँगा पर तुम मुझे डांटोगे तो नहीं। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। और फिर वो उसे कहती है कि ठीक है, जल्दी से मेरे शर्ट के बटन खोलो। और यहाँ गुयांगजन शर्माते हुए एक बटन उसका खोलता है, पर वो देखता है कि शिंगशिंग ने लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे हैं। ये देखकर वो जल्दी से उस बटन को भी बंद कर देता है और शिंगशिंग से कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम इन्हीं कपड़ों में सो जाओ। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि नहीं, मुझे इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गुयांगजन चिल्लाकर कहता है कि इन्हीं कपड़ों में तुम्हें सोना होगा। तो फिर शिंगशिंग कुछ भी नहीं बोलती और फिर वो सो जाती है। और फिर गुयांगजन शिंगशिंग के पैरों से उसके शूज़ और मोजे निकालता है और यहाँ पर शिंगशिंग फिर से जग जाती है और वो उसे परेशान करने लगती है और उसे प्यार से कहती है कि गुयांगजन, और वो बार बार उसे प्यार से बुला रही होती है, जिसकी वजह से गुयांगजन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ शिंगशिंग उसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है। तो गुयांगजन उसे कहता है कि तुम शांति से सो जाओ। तो शिंगशिंग जल्दी से उठती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात शेयर करनी है। और फिर वो अपने आसपास देखने लगती है और फिर गुयांगजन से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरा नाम शिंगशिंग है। ये सुनकर गुयांगजन शॉक हो जाता है और वो भी आसपास देखने लगता है और सोचता है कि इसकी बातें कोई सुन ना ले। और यहाँ शिंगशिंग रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे भाई का नाम शिलिंग चैन था और वो एक वॉर में मर गया था जापानीज से लड़ते हुए, और उसके मरने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है और उसके जाने के बाद तो मैं ना चैन से सो सकती हूँ और ना चैन से खा सकती हूँ। और फिर वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि मेरे भाई का सपना था कि वो इस देश को विदेशी लोगों से आज़ाद करवाए और वही सपना पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और इन सारी बातों को गुयांगजन सीरियसली सुन रहा होता है और यहाँ रोते हुए शिंगशिंग उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ी ना पता चलेगा, तुमने थोड़ी अपना बहन या भाई खोया है, इसलिए तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में नहीं आएगी। और फिर वो फिर से हंसने लगती है और कहती है कि देखो, मैंने तो अपने हेयर भी कट करवा लिए और अब मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ, मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करेगा। और ये सब कुछ बोलते हुए वो गुयांगजन को फिर से किक करने लगती है, जिससे गुयांगजन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम रोना बंद करो और ये सब कुछ हरकतें करना बंद करो और जल्दी से होश में आओ और सीधी तरह सो जाओ और नेक्स्ट टाइम इतनी ड्रिंक मत करना। और वो उसे ये सब कुछ कह ही रहा होता है और यहाँ शिंगशिंग गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की, जल्दी से मुझे सॉरी कहो। तो फिर गुयांगजन कहता है कि ठीक है सॉरी। तो फिर शिंगशिंग उसे कहती है कि जल्दी से कहो कि मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। तो फिर गुयांगजन कहता है कि ठीक है, तुम ही यहाँ के बॉस हो। और गुयांगजन के इतना ही बोलते ही शिंगशिंग उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसके ऊपर चढ़कर ही सो जाती है और यहाँ बेचारा गुयांगजन शॉक हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ की मिंगटिंग कहीं बाहर जा रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर बेल बजती है और वो उस फ़ोन को उठाती है और कॉल पर शैंतियो होती है जो उसे कहती है कि जल्दी से न्यूज़पेपर देखो। और क्यूमिंगटिंग जल्दी से न्यूज़पेपर देखती है जिसके अंदर उसके और शेंगटिंगबे और मेयर की लड़की के बारे में छपा हुआ होता है, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि शेंगटिंगबे की फियांसे होने के बावजूद वो मेयर की लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद क्यूमिंगटिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा तो लगता है, पर वो शैंतियो से कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो छपता रहता है, इस बात को इग्नोर करो। और फिर वो कॉल रख देती है और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो उठकर देखती है कि वो गुयांगजन के बेड पर है। तो फिर वो जल्दी से घबराते हुए अपने कपड़े चेक करने लगती है और फिर जल्दी से जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि कल रात क्या हुआ था। और फिर हमें गुयांगजन को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन पर उसके ड्राइवर और उसकी बहन के साथ अपने पापा का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर क्यूमिंगटिंग आ रही है और यहाँ गुयांगजन की बहन उससे कहती है कि आपके एकेडमी में एक लड़का पढ़ता है जिसकी हाइट थोड़ी छोटी है और दिखने में बहुत ही अच्छा है। पर यहाँ गुयांगजन का ध्यान तो क्यूमिंगटिंग के ऊपर ही होता है और वो जल्दी से वहाँ से निकलकर क्यूमिंगटिंग के पीछे जाता है। और यहाँ क्यूमिंगटिंग अपनी बहन से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई होती है, पर वहाँ पर पहले से उसके मॉम डैड होते हैं और उसकी बहन उसके डैड से कहती है कि क्यूमिंगटिंग यहाँ पर नहीं आई। तो उसके डैड कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी वो तुम्हारी बहन नहीं है। और ये सब कुछ क्यूमिंगटिंग सुन रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर कुछ न्यूज़ रिपोर्टर आ जाते हैं और क्यूमिंगटिंग को परेशान करने लगते हैं और ये सब कुछ गुयांगजन देख रहा होता है। तो वो जल्दी से जाता है क्यूमिंगटिंग के पास और न्यूज़ रिपोर्टर को हटाकर वो क्यूमिंगटिंग को लेकर बाहर आता है। और दूर से ये सब कुछ गुयांगजन की बहन देख रही होती है कि गुयांगजन क्यूमिंगटिंग के साथ बाहर आ रहा है। और फिर यहाँ पर गुयांगजन और क्यूमिंगटिंग रास्ते पर चलते हुए जा रहे होते हैं जहाँ गुयांगजन उसे कहता है
कि तुम सेलिब्रिटी हो तो तुम्हें ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो फिर क्यूमिंगटिंग उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा, और वैसे भी मैं अपनी बहन से मिलने के लिए गई थी। और यहाँ पर वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी क्यूमिंगटिंग देखती है कि शेंगटिंग की गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये देखकर वो गुयांगजेन से कहती है कि क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे। तो पहले तो गुयांगजेन भाव खाता है, पर फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। और उन लोगों को शेंगटिंग का ड्राइवर आईने में से देख रहा होता है, और वो शेंगटिंग से कहता है कि क्यूमिंगटिंग किसी लड़के के साथ हाथ पकड़कर आ रही है, जिसे सुनकर शेंगटिंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है और वो क्यूमिंगटिंग और गुयांगजेन को देखता है। और यहाँ क्यूमिंगटिंग उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो गुयांगजेन से कहती है कि बेबी चले हम लंच करने के लिए। तो गुयांगजेन कहता है कि ठीक है बेबी, चलो चलते हैं। और वो दोनों जल्दी से रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद शेंगटिंग का ड्राइवर शेंगटिंग से कहता है कि इस लड़के का हम क्या करें, आप कहो तो हम इसे रास्ते से हटा दें। तो शेंगटिंग कहता है कि नहीं, क्यूमिंगटिंग बस अभी गुस्सा है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है, इसलिए अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें गुयांगजेन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुयांगजेन के डैड और उसकी बहन घर पर आते हैं। और वहाँ पर गुयांगजेन के डैड उनके बटलर से कहते हैं कि गुयांगजेन कहाँ पर है। तो गुयांगजेन की बहन कहती है कि वो तो अभी एक सेलिब्रिटी के साथ था। ये सुनकर गुयांगजेन के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर शिंगचिंग वॉशरूम से बाहर आती है और गुयांगजेन रूम में आता है और अपने बेड पर बैठता है। तो शिंगचिंग उसे कहती है कि क्या मैंने कल कोई बुरी हरकत की थी। तो गुयांगजेन उसे कहता है कि तुमने क्या बुरी हरकत नहीं की, ये पूछो। और फिर शिंगचिंग उसे कहती है कि क्या मैंने तुमसे कोई बात कही थी कल। तो गुयांगजेन उसे कहता है कि क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो शिंगचिंग उसे कहती है कि नहीं, मेरा तो कोई सीक्रेट नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। और वो अपने बेड पर बैठ जाती है। तो गुयांगजेन पहले हंसता है और फिर उसके पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए और आगे से तुम इतनी ड्रिंक मत करना। तो ये सब कुछ सुनकर शिंगचिंग उस पर गुस्सा होते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में फर्स्ट लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक पुलिस स्टेशन के पास आए होते हैं, जहाँ पर एक जापानीज पुलिस वाला आकर उनसे कहता है कि हमारा एक आदमी गायब है। यानी वो उसी आदमी की बात कर रहा होता है जिसको शोयू ने कल मारा था। और यहाँ पर वो जापानीज पुलिस वाला कहता है कि अगर आपने उन्हें देखा है तो हमें बताइए, क्योंकि वो कल से ही लापता है। और यहाँ फर्स्ट लीडर को पता चल जाता है कि ऑफिसर गू ने ही कुछ ना कुछ किया होगा। और फिर वो जाते हैं एकेडमी में और ऑफिसर गू के पास जाकर बैठते हैं और उन्हें कहते हैं कि क्या तुमने उस आदमी को मारा, और अगर तुमने उस आदमी को मारा है तो तुम्हें जेल भी हो सकती है, क्या तुम्हें ये पता है। तो फिर ऑफिसर गू से कहते हैं कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें शिया को दिखाया जाता है, जो शेंगजुन से मिलने के लिए बाहर खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर जीजिन आता है और वो उससे कहता है कि शेंगजुन तुमसे अभी नहीं मिल सकता, इसलिए कोई भी मैसेज हो तो तुम मुझे बता दो। शिया उसे कहती है कि नहीं, मैं तो बस उसे मिठाई देने के लिए आई थी। तो जीजिन उसे कहता है कि ठीक है, तुम ये मिठाई मुझे दे दो, मैं उसे जाकर दे दूंगा। तो शिया फिर उसे मिठाई दे देती है और जीजिन वो मिठाई लेकर जाता है शेंगजुन के पास और उसे मिठाई देता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे और शिया के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि ये मिठाई उसने अपने हाथ से बनाई है। तो फिर शेंगजुन से कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। और फिर जीजिन भी उस मिठाई को चखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो वो शेंगजुन से कहता है कि ठीक है, मैं ये मिठाई लेकर जा रहा हूँ, और वो मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ फर्स्ट लीडर सभी लोगों को ट्रेनिंग के बारे में समझा रहे होते हैं और वहाँ पर सभी लोग सीरियस होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं, पर गुयांगजेन तो मज़े से सो रहा होता है। और यहाँ फर्स्ट लीडर सभी लोगों से कहते हैं कि अब तुम लोगों की फ़ाइट होगी और आज मैं देखूंगा कि तुम लोगों ने कितना इम्प्रूव किया है। और यहाँ गुयांगजेन तो अभी तक सो ही रहा होता है और वो अपने बाजू वाले की गोद में लेट जाता है। और यहाँ लीडर कहते हैं कि तुम लोगों में से कौन आएगा मुझसे फ़ाइट करने के लिए। और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एंड इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।